वेलकम टू फिरोज सर बायोलॉजी क्लासेस। बच्चे, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको मेंस्ट्रुएशन साइकिल बताया था। आज के इस लेक्चर में हम एस्ट्रस साइकिल आपको बताएंगे। इस मेंस्ट्रुएशन साइकिल और इस एस्ट्रस साइकिल में बेसिकली अंतर क्या है, तो फर्स्ट वन लाइन स्टेटमेंट में हम क्लियर कर दें आपको कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है ओनली फॉर प्राइमेट्स में मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, और प्राइमेट्स को छोड़कर मैमल्स के अंदर एक्सेप्ट प्राइमेट्स जितने भी मैमल्स बच गए उसको हम एस्ट्रस साइकिल कहेंगे। इसका मतलब यही मेंस्ट्रुएशन साइकिल अगर किसी प्राइमेट्स में हो रहा है तो इसको हम मेंस्ट्रुएशन कहेंगे। अगर ये अदर देन द प्राइमेट्स हो रहा है, किसी अदर मैमल में हो रहा है, जैसे डॉग है, जैसे काऊ है, जैसे कैट है ना, अगर अदर मैमल में हो रहा है तो इसको हम एस्ट्रस साइकिल कहेंगे। तो चलिए आज हम एस्ट्रस साइकिल को रिप्रेजेंट करते हैं। एस्ट्रस साइकिल पहला वन लाइन स्टेटमेंट हमको मिला बच्चे कि क्या कि एक्सेप्ट प्राइमेट्स ऑल अदर मैमल exhibit a cycle called एस्ट्रस साइकिल। ओके बच्चे, नेक्स्ट बात है ना, ये जो एस्ट्रस साइकिल होते हैं ये सीजनल ब्रीडर्स में होते हैं। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको सीजनल ब्रीडर समझाया था कि कुछ ऐसे एनिमल जिसकी ब्रीडिंग का टाइम जो होते हैं वो साल में एक बार या दो बार होते हैं, या कोई पर्टिकुलर टाइम में ही उसका जो है ब्रीडिंग सीजन आता है, उस टाइम ही वो रिप्रोडक्शंस करते हैं और उस टाइम रिप्रोडक्शन करके फर्टिलाइजेशंस को अंजाम देता है। तो ये जो एस्ट्रस साइकिल है एक प्योर केस है किसका, सीजनल ब्रीडर्स का। तो नेक्स्ट पॉइंट, इट विल अकर्स इन सीजनल ब्रीडर्स। ओके बच्चे, अब जो है जो बातें यहां जाननी है वो ये बातें हैं बच्चे कि ये सीजनल ब्रीडर्स के कोई एक पर्टिकुलर टाइम होता है जिस वक्त वो रिप्रोडक्शन करता है, उस पर्टिकुलर टाइम को रिप्रोडक्टिव फेज कहिए या ब्रीडिंग फेज कहिए। वो जो ब्रीडिंग फेज होते हैं एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। जैसे अगर एक पॉपुलरली काऊ का एग्जाम्पल लेंगे तो ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम 18 आवर्स 18 घंटे का होता है। तो इस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जो वो मैमल्स रिप्रोडक्शन करता है या खुद को फर्टिलाइज करवाने के लिए एक्टिवेट होता है, तो उस वक्त ये मेल और फीमेल के बीच आपसी कॉपुलेशंस होता है और फिर कॉपुलेशंस के बाद फर्टिलाइजेशन को अंजाम देता है। तो वो जो टाइम पीरियड है, जो वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है, उस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम को हम एस्ट्रस फेज कहेंगे या नहीं तो हीट फेज कहेंगे। तो परिभाषित करना चाहें तो कहेंगे कि व्हेन दीज फीमेल्स एनिमल इज इन रिप्रोडक्टिव फेज, दैट रिप्रोडक्टिव फेज इज शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और उस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम को हम एस्ट्रस फेज या नहीं तो हीट फेज कहेंगे। तो चलिए लिखते हैं, व्हेन दीज फीमेल इज इन रिप्रोडक्टिव फेज देन that phase is called estrus phase
और हीट फेज। अब इस स्ट्रेस फेज में या हीट फेज के दौरान एक फीमेल मैमल्स एक मेल के साथ कॉपुलेट करता है, स्पर्म को रिसीव करता है और फर्टिलाइजेशन को अंजाम देता है। इस वक्त उस फीमेल के लिए एक टर्म यूज किया जाता है रिसेप्टिव, मतलब रिसीव करने वाला, जिसमें स्पर्म को रिसीव किया जाएगा। तो नेक्स्ट बात लिखते हैं, हीट फेज इज द टाइम पीरियड where female is called receptive. That means मेल एंड फीमेल कॉपुलेट करेगा। दैट मीन्स मेल एंड फीमेल will copulate and female will receive the sperm and get fertilized okay बच्चे, this period is over about 18 hours। एग्जाम्पल के रूप में काउ। अब चूंकि ये एक ऐसे मैमल्स में होता है जो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं। ये जो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं बच्चे, हो सकता है एक ऐसा मैमल्स जिसका ये एस्ट्रस फेज साल में एक बार आता है, एक ऐसा मैमल्स जिसका ये एस्ट्रस फेज या हीट फेज साल में एक बार आए, ऐसे मैमल्स के लिए टर्म यूज करेंगे मोनोइस्ट्रस। और इसका एग्जाम्पल में काऊ आते हैं। ओके, अब देखिए डियर आते हैं। अब देखिए ऐसे के लिए एग्जाम्पल में काऊ आते हैं, डियर आते हैं। ओके बच्चे, अब दूसरी बात, ऐसा भी हो सकता है कि ये सीजनल ब्रीडर्स एक साल में 2 बार अपना ये रिप्रोडक्टिव फेज को लाता है, या एस्ट्रस फेज या हीट फेज आता है। यानी साल में ये हीट फेज या एस्ट्रस फेज 2 बार आएगा। ऐसे मैमल्स को हम बाइस्ट्रस मैमल कहेंगे। ओके बच्चे, तो ये बाइस्ट्रस मैमल के अंतर्गत कैट, डॉग, ये सब एग्जाम्पल्स आते हैं। या नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसे मैमल्स जो एक साल में कई बार स्ट्रेस साइकिल को दोहराता है या हीट फेज को दोहराता है। एक ऐसे मैमल जो साल में 2 बार से ज़्यादा इस हीट फेज को लाता हो, तो ऐसे मैमल्स के लिए टर्म यूज करेंगे हम पॉलीस्ट्रस। और इसके एग्जाम्पल में रैट, गिनी पिग, ये सब एग्जाम्पल में उसके आते हैं। तो आइए हम फिर 3 टर्म यहां डिसाइड करते हैं। इफ ए सीजनल ब्रीडर्स mammals having only one estrus cycle per year, then term यूज करेंगे then monoestrus mammals या ब्रीडर्स, मोनोइस्ट्रस मैमल्स या मोनोइस्ट्रस ब्रीडर्स। और इसके एग्जाम्पल में डियर, काउ को हम रखेंगे। ठीक है बच्चे,
या नहीं तो हो सकता है कि एक बार से ज़्यादा ये एस्ट्रस फेज आता हो। तो इफ़ ए सीजनल ब्रीडर्स mammals having two estrus cycle per year, then that mammal will be called bi-estrus। ओके बच्चे, और उसके एग्जाम्पल में कैट और डॉग को रखेंगे, ठीक है। या हो सकता है इफ ए सीजनल ब्रीडर्स मैमल्स हैविंग मोर देन टू हैविंग मोर देन टू एस्ट्रस फेज या एस्ट्रस साइकिल, देन टर्म यूज करेंगे, है ना। देन ऐसे को हम पॉलीएस्ट्रस कहेंगे, और इसके एग्जाम्पल में गिनी पिग, रैट ये आएंगे, ठीक है। हमारा जो यहाँ सिलेबस है इसके लिए हम फोकस करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेंस्ट्रुएशन साइकिल एंड एस्ट्रस साइकिल। ये एक इंपॉर्टेंट बात बनती है। तो चलिए हम अभी इस दोनों टर्म को, इस एस्ट्रस साइकिल को और इस मेंस्ट्रुएशन साइकिल को कंपेयर करते हैं। तो नेक्स्ट हम लेंगे बच्चे डिफरेंस बिटवीन एस्ट्रस साइकिल एंड मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मेंस्ट्रुएशन। ओके बच्चे, है ना। आइए इसको हम समझने के लिए इस प्रकार से जो है कॉलम रो का डिवाइडेशंस करते हैं, और इधर रखते हैं एस्ट्रस साइकिल और इधर रखते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ओके बच्चे, चलिए हम ध्यान दीजिए, जो हम लास्ट लेक्चर में आपको समझाए हैं, लास्ट थ्योरी में समझाते गए हैं, लगातार कई लेक्चर में समझाए हैं कि इस मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो प्राइमेट्स में होता है वहां वेजिनल पोर से ब्लीडिंग होता है या ब्लड ऊजिंग आउट होता है, लेकिन एक वेजिनल पोर से ये जो ब्लड ऊजिंग वाली घटना है, ये ब्लड ऊजिंग आउट वाली घटना जो है इस एस्ट्रस साइकिल में नहीं होती है। तो यहां कहेंगे चूंकि उस ब्लड का रिलीज होना ही मेंस्ट्रुएशन कहा जाता है, तो इसका मतलब है कि मेंस्ट्रुएशन की प्रोसेस एस्ट्रस साइकिल में नहीं होगी, यानी ब्लड का रिलीज नहीं होएगा। तो क्या है ना, ब्लड विल ऊजिंग आउट थ्रू वेजाइना, और इसके लिए केस लिखेंगे नो ऊजिंग, या दूसरे शब्द में कहते हैं, कह सकते हैं नो मेंस्ट्रुएशन। ओके बच्चे, एक अंतर। अब दूसरी अंतर की अगर आप बात करेंगे तो दूसरा अंतर में एस्ट्रस साइकिल अदर मैमल में होता है एक्सेप्ट प्राइमेट्स, तो इट विल टेक प्लेस इन अदर मैमल्स एक्सेप्ट क्या बच्चे, प्राइमेट्स। ओके, लेकिन ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल विल टेक प्लेस ओनली इन प्राइमेट्स, तो इसको क्या लिखेंगे, ओनली टेक प्लेस इन प्राइमेट। अब नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस बच्चे, जब हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल पढ़ रहे थे उस वक्त आपको हम समझाए थे कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल में इंडोमेट्रियम वॉल क्या होते हैं, ब्रेकअप होते हैं, और वो इंडोमेट्रियम वॉल अलोंग विथ ब्लड वेसल्स और सब्सटेंसेस एक साथ वेजिनल पोर से क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। मतलब कहने का है कि इंडोमेट्रियम वॉल विल गेट रप्चर्ड, लेकिन
एक एस्ट्रस साइकिल में एंडोमेट्रियम वॉल रप्चर नहीं करता, रीएब्जॉर्ब करता है। समझने के लिए ऐसे समझ सकते हैं आप कि ये एंडोमेट्रियम वॉल हैं किसके, है ना, एस्ट्रस साइकिल वाले मैमल्स के। ये एंडोमेट्रियम वॉल जब ये साइकिल ओवर हो जाएगा तो ये एंडोमेट्रियम वॉल रीएब्जॉर्ब कर लेगा, ये सिकुड़ कर फिर ये नीचे चले आएंगे। लेकिन अगर ये मेंस्ट्रुएशंस का केस है और इस प्रकार से हाईली फोल्डिंग स्ट्रक्चर जिसको एंडोमेट्रियम वॉल कर रहे हैं, ये टूट जाएगा, टूट के ये वेजिनल ब्लीडिंग के थ्रू बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब है तीसरा अंतर में आप कहेंगे कि एंडोमेट्रियम वॉल विल एब्जॉर्ब, यहां कहेंगे एंडोमेट्रियम वॉल विल रप्चर्ड। ओके बच्चे, तो ये अंतर को जो है इस मेंस्ट्रुएशन साइकिल और स्ट्रेस साइकिल में याद रखिएगा। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट टर्म बच्चे आपको हम बता दें एक स्टार मार्क में कि एक वर्ड है मेनार्क, एक वर्ड है मेनार्क, ये मीनाक्षी वगैरह भी बोलते हैं ना कहीं कहीं पर मेनार्क। एक्चुअली फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल या फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन ऑफ द फीमेल को ही हम मेनार्क कहते हैं, यानी कि ज़िंदगी में जब पहली बार एट द एज ऑफ प्यूबर्टी मेंस्ट्रुएशन होगा तो उस फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को क्या कहेंगे, हम मेनार्क कहेंगे। तो इसको आप कह सकते हैं फर्स्ट मेंस्ट्रुएशंस इज कॉल्ड मेनार्क। ओके बच्चे, दिस इज अबाउट द एस्ट्रस साइकिल। नाउ अब जो है हम नेक्स्ट टॉपिक को डील करेंगे और वो जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो फर्टिलाइजेशन का होगा। क्यों? क्योंकि आपने मेल सेक्स सेल का फॉर्मेशन कर दिया, फीमेल सेक्स सेल का फॉर्मेशन कर दिया, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस कराया, गैमेटोजेनेसिस कराया, फिर मेंस्ट्रुएशन कराया। अब जो है मैच्योरिटी के दृष्टिकोण से सारी बातें हो गई, तो जब सारी बातें हो गई तो अब मैटिंग करके फर्टिलाइजेशन होना चाहिए। तो इसलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। तो चलिए हम फिर नेक्स्ट टॉपिक में फर्टिलाइजेशन की चर्चा करेंगे।